लर्निंग अधिगम के अंदर, ठीक है, इधर ध्यान दो। आज हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंदर किसका सिद्धांत बोलो? नंबर 3 मैंने कहा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसका नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। बोलो क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, ठीक है, रेस्पॉन्स, ठीक है, थ्योरी, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? बोलो SR थ्योरी। इसी का नाम है बोलो अधिगम का बंध सिद्धांत, ठीक है, अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं? बोलो बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? मैंने कहा इसी को क्या बोलते हैं? ओके, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बोलो प्रैक्टिस एंड एरर थ्योरी, ठीक है। तो एक ही बात है, नाम तो आपको मैं वैसे ही ट्रिक से याद करवा ही दूंगा। आज ये सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं जो कि पूरे अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और ऐसा सिद्धांत है जिसको देने के बाद बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजी में बहुत उन्नति हुई, और एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर थॉर्नडाइक को बना दिया गया। बोलो बात समझ, किसको बना दिया गया? थॉर्नडाइक को। क्लियर? 3 पॉपुलर नाम लिखे मैंने, और इसके बारे में सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 प्रतिपादक। अब थोड़ा ध्यान देना, प्रतिपादक किसने दिया? वैसे थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक कहते रहते हैं, लेकिन जब सिद्धांत पढ़ते हैं तो पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। पूरा नाम क्या है? बोलो, मैंने कहा एडवर्ड ली, बोलो थॉर्नडाइक, ठीक है, ये पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिसको हम प्यार से EL थॉर्नडाइक भी कहते हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्लियर? नंबर 2, हमेशा हम किसी भी सिद्धांत को उसका प्रतिपादक देखते हैं तो वो कहाँ का निवासी है, कहाँ का मनोवैज्ञानिक है, वो भी देखते हैं। ये भी क्या है? बोलो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ठीक है। कहाँ का है? बोलो अमेरिका का, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ठीक है। फिर इसने भी जो प्रयोग किया है, प्रयोग किस पे किया? बोलो, तो मैंने कहा बिल्ली पे किया। किस पे किया? भूखी बिल्ली पे किया। किस पे किया? बोलो ऐसी वैसी बिल्ली नहीं, कैसी बिल्ली? बोलो भूखी बिल्ली पे किया, ठीक है। क्या किया अभी अच्छे से बताऊंगा आपसे। मैं कह रहा हूं बोलो यहाँ पर, बोलो यहाँ पर अगर मैं प्रयोग प्रदर्शन करूं, क्या करूं? बोलो प्रयोग प्रदर्शन करूं, ठीक है। तो प्रयोग प्रदर्शन में क्या बता रहा हूं, इसने एक पजल बॉक्स लिया। क्या लिया? एक पजल बॉक्स। क्लियर? जिसके अंदर भूखी बिल्ली को रखा, बाहर एक टेबल पर दिखती हुई मछली रखी। क्या रखी? बोलो ये फिश रखी, ठीक है। और ये पजल बॉक्स है जिसके अंदर बोलो आपकी ये बिल्ली जो है, आपकी जो बिल्ली है वो, आपसे मैं कह रहा हूँ बिल्ली जो है, ओके, ये बिल्ली आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है ये जो बिल्ली है वो इस पजल बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकती। क्लियर? लेकिन इसको पता है कि यहाँ पर ये लटका हुआ है, अगर इसको छू लेगी तो गेट खुल जाएगा और वो बाहर निकल के मछली को खा लेगी। इसका मतलब इस बार जो बॉक्स है उसके अंदर जो भिक्की बिल्ली को रखा है, ये भूखी बिल्ली को रखा है, उसको अपना उद्दीपन सामने दिख रहा है। क्लियर? बस उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। बोलो बात समझ? इस बार ये क्या है? फिश क्या है? बोलो मछली का टुकड़ा क्या है? उसके लिए उद्दीपन है, ठीक है। और ये अंदर जो भी काम करेगी, क्रिया करेगी, वो क्या है? अनुक्रिया है। क्लियर? एस को देख कर आर किया जाता है, यही
बोलो क्या थोड़ी है, एसआर थोड़ी है। क्लियर? बोलो ये जो आपका लीवर है वो इसकी पहुंच से दूर है। बिल्ली अपने हर प्रयास के अंदर दौड़ के आती है, इससे यहाँ से ही टच करके गिर जाती है, फिर अगले प्रयास में फिर और तेजी से आती है। ऐसा प्रयास करते बहुत सार असफलता प्राप्त करते हुए फिर भी अगेन ज़्यादा प्रयास करते हुए बिल्ली का पंजा यहाँ लगा नहीं, ये गेट खुला नहीं और उसने मछली खाई नहीं। बोलो बात समझ ना? तो इसका मतलब वो थॉर्नडाइक क्या कहना चाहता है कि मेरा सिद्धांत कहता है जब सामने उद्दीपन होता है तो अनुक्रिया होती है, जब सामने उद्दीपन होता है तो अनुक्रिया होती है, और उस अनुक्रिया के दौरान बहुत सा बार क्या होती है, बोलो त्रुटियां होती है, असफलता मिलती है। लेकिन अगर व्यक्ति बार बार प्रयास करता रहे, हर बार पहली असफलता से ज़्यादा प्रयास करता जाए तो उसको जरूर सफलता मिल जाएगी। क्लियर? और इसका ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। दैनिक जीवन में हम एग्जाम्पल देखें, हमें साइकिल चलाना सीखना हो, टाई बांधना सीखना हो, बोले स्कूटर चलाना सीखना हो, कार चलाना सीखना हो, स्विमिंग चलाना सीखना हो, अरे यहाँ तक कि खड़े होना दौड़ना भी सीखना हो, तो हर एक चीज़ के अंदर पहले क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। क्या एक ही बार में सफल हो जाते हैं क्या? नहीं, बहुत सी बार गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और बोलो कोशिश टूटियाँ ऐसे करते करते हम सीख जाते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब दैनिक जीवन के मैक्सिमम एग्जाम्पल इसी के एग्जाम्पल दैनिक जीवन में आते हैं। चाहे छोटे बच्चे का शुरुआत में बटन लगाना हो, क्लियर, और टाई बांधना हो, साइकिल चलाना सीखना, यहाँ तक कि चलना हो, दौड़ना हो, उन सब के अंदर बच्चा, बोलो ऐसा थोड़ी होता बच्चा सोया एक दिन दौड़ गया, और ऐसा थोड़ी होता है, कितनी बार खड़ा होता है, गिरता है, थोड़ी देर चलता है, फिर गिरता है, बोलो कोशिश करता होता है, और फिर एक दिन सीख जाता है। बोलो बात समझ में? तो ये सारे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल है। अगर बात करें थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है, तो तीन बड़े महत्व है। एक तो ये सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि मंद बुद्धि बालकों को आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर कोई चीज़ सीखी जाती है, वो त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये सिद्धांत एक तो मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, और उसके अलावा ये सिद्धांत हमें बोलो हर एक विद्यार्थी को, हर एक लर्नर को, हर एक अधिगमकर्ता को परिश्रम और धैर्य का गुण सिखाता है। किसका सिखाता? बोलो परिश्रम और धैर्य का गुण सिखाता है। ये कहता है कि आपको कोई गोल बनाया है, आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, और आपको साथ में पैशन बोलो धैर्य भी रखना पड़ेगा। आप सोचो कि आप एक ही बार में बहुत अच्छा अचीव कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सी बार टेस्ट देने पर गलतियां भी होगी, बहुत सी बार आप सीखने पर भूलोगे भी सही, लेकिन आप प्रयास करते रहोगे तो आपका एंड गोल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर? और तीसरी बात, ये सिद्धांत विज्ञान और गणित के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि विद्यार्थी जो गणित और विज्ञान वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उनमें थ्योरी कम होती है, अप्लाइड ज़्यादा होता है। तो 2 क्वेश्चन किए, तीसरे में अटक गए तो उनको फिर प्रयास करना पड़ता है। और बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्लियर? तो इसका मतलब ये सिद्धांत हमें बोलो क्या गुण सिखाता है कि हमेशा परिश्रम रखना चाहिए, और परिश्रम करते समय क्या रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बोलो बात समझ ना? बहुत सी बार आज की जो दुनिया है, आज के स्टूडेंट बोलो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बोलो 5-6 दिन पढ़ाई नहीं हुई, या बोलो 10-15 दिन बोलो माइंड भटक गया तो वो घबरा जाते हैं, हमें लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। क्लियर? जबकि ये क्या कहता है, बोलो कि आपको हमेशा लगातार रहना है। बोलो कभी आपको मोटिवेट होगे, कभी डीमोटिवेट, कभी आपके माइंड में नेगेटिव ख्याल आएंगे, फिर भी अपने गोल को नहीं छोड़ना। अगर आप प्रयास करते रहोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो इसका मतलब हुआ स्किनर और इसके प्रयोग में अंतर समझ में आया? बोलो स्किनर में क्या था, बिना उद्दीपन के अनुक्रिया हो रही थी, अरे भूखा चूहा इधर उधर, उसको कुछ नहीं पता भोजन कहाँ है, कुछ नहीं पता, तो बोलो वो अनुक्रिया करके उद्दीपन को ला रहा था। क्लियर? इसलिए उसकी थ्योरी क्या थी, RS थी। यहाँ पर क्या सामने उद्दीपन है और उसको देख कर अनुक्रिया कर रहे हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ, जब हम छोटे थे, एक दीवार इतनी हाइट की है, हमें उधर जाना है, क्लियर, तो हम एक ही बार में चले जाते थे क्या? नहीं, दौड़ के आते थे, एक बार नीचे गिर जाते थे, फिर अगली बार और तेजी से दौड़ के आते थे, और ऐसा 4-5 बार करते क्रम में हम बोलो चढ़ के उधर चले जाते। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? बोलो
थॉर्नडाइक है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई बोलो आपको? अच्छा, ये इसका एक्सपेरिमेंट मैंने बताया। नंबर 5 बात क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा बोलो सिद्धांत की, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सिद्धांत, ठीक है, कि प्रमुख, आपसे मैं कहूँ प्रमुख बात, ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है इस सिद्धांत का? प्रमुख बिंदु ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि उद्दीपन सामने होने पर अनुक्रिया की जाती है, और उस अनुक्रिया को करने पर यदि, आपसे मैं कहूँ, यदि हमें बोलो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो हमारा उस उद्दीपन के साथ बोलो क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। इसलिए इसको बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं और एसआर थ्योरी भी कहते हैं। क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा बोलो इस सिद्धांत के अनुसार, अनुसार सामने उद्दीपन, अब उद्दीपन का मतलब समझे बोलो? अगर मुझे ये दीवार फांगनी है तो ये दीवार मेरे लिए क्या है? उद्दीपन है। बोलो, अरे समझे बोलो, उद्दीपन का मतलब समझ में आया कि सामने कोई चीज होने पर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाना। क्लियर, बोलो सामने उद्दीपन होने पर, ठीक है, होने पर व्यक्ति बोलो आपसे मैं कहूँ प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया एक ही बात है, बोलो अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया करता है, ठीक है, करता है, ओके, जिससे यदि उसे बोलो प्रयास करने पर बोलो सफलता मिल जाती है तो उस विशेष उद्दीपन के साथ उसका बंध बन जाता है, ठीक है, बंध मतलब क्या? बॉन्ड, ठीक है, बन जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को बोलो आपसे मैं करूं अधिगम का बंध सिद्धांत, ठीक है, बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग या एसआर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको इस सिद्धांत की मेन थीम बात बताई। क्लियर, और साथ के साथ दो नाम भी समझ में आ गया, एसआर और बॉन्ड थ्योरी। क्लियर, फिर क्या बता रहा हूँ, नंबर 6 मैंने कहा यहाँ पर बोलो दैनिक जीवन, ठीक है, दैनिक जीवन में बोलो उदाहरण, ठीक है, बोलो हर एक सिद्धांत के अंदर मैं दैनिक जीवन में उदाहरण जरूर बताता हूँ क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं कोड वर्ड लिख दूं, बोलो साइकिल चलाना, बोलो इसमें यही थोड़ी लगेगी, नहीं लगेगी, बोलो कि साइकिल चलानी है, साइकिल पे बैठे हैं चल गई, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्लियर, बोलो मैंने कहा यहाँ पर साइकिल बोलो चलाना, मैंने कहा तैरना सीखना। क्लियर, अच्छा मैंने कहा यहाँ पर बोलो शर्ट के बटन लगाना, ठीक है, लगाना, टाई बांधना, ठीक है, बांधना एटसेट्रा, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? बोलो दैनिक जीवन में किसके एग्जाम्पल है? बोलो थॉर्नडाइक के प्रयास से त्रुटि के एग्जाम्पल है। क्लियर, यहाँ पर मैंने ये सिद्धांत बताया, प्रयोग का प्रदर्शन किया। एक्चुअली यहाँ पर क्या पता चला कि बिल्ली अपने हर किए गए प्रयास में सफल नहीं होने पर जो त्रुटि थी उसको दूर करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करती है। क्लियर, तो आपसे मैं करूँ और फिर उसको सफलता मिलती है, तो इसको हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। मैंने कहा इस प्रयोग, ठीक है, प्रयोग में बिल्ली आपसे मैं कह रहा हूं बार बार, ठीक है, प्रयास करती है, ठीक है, करती है अपनी पहले, आपसे मैं कह रहा हूं पहले की बोलो त्रुटि, ठीक है, त्रुटि को दूर करते हुए, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ प्रयास करती है, ठीक है, करती है, फिर उसे सफलता मिलती है, ठीक है, मिलती है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रयास व
त्रुटि सिद्धांत। भाई सारे नाम तो सिद्धांत के इन्हीं बातों से ही तो निकले हैं ना, बोलो क्लियर क्या कहते हैं, बोलो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। बोलो, मैंने कहा प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ठीक है, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत कहते हैं। ओके, तो अभी तक मैंने आपको कितनी बातें बताई, बोलो आपको मैंने, बोलो 6 बातें बताई। पहले 6 बात लिखो, फिर आगे कहानी को बढ़ाते हैं, ठीक है।
ओके, इतना किया बोलो, ठीक है। ये तो मैंने इस प्रयोग का सार लिखा, समझ में आया बोलो। इस थ्योरी को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहते हैं बोलो, एसआर थ्योरी क्यों कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग क्यों कहते हैं, सबके मीनिंग बता रहा हूँ। बाद में एक ट्रिक बताऊंगा, सारे नाम याद आपको हो जाएंगे। ये जो फिश है वो किसका काम करेगी, एस का। अंदर बिल्ली अपने प्रयास करेगी, वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नोट करोगे। एसआर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, साइकिल चलाना बताया, मतलब मोटरसाइकिल कार सब आ गया ना इसमें, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ाए कहानी को। इतनी बात समझ में आई बोलो। दैनिक जीवन में उदाहरण बता दिए, नाम क्या है, प्रयोग क्या है, ये सारी चीजें। अब थोंडाइक यहाँ रुका नहीं। थोंडाइक ने अपने सिद्धांत के 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए, क्लियर, उनको जानते हैं, ठीक है।
सबसे ज़्यादा व्यवहारिक जीवन में इसके प्रयोग काम आते बोलो, इसीलिए इसको शिक्षा मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जनक भी माना जाता है। ठीक है, ये लिखा बोलो आपने। हो गया, ओके। नंबर आगे बता रहा हूँ 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा थॉर्नडाइक, ठीक है, ने अपने इस सिद्धांत में 3 मुख्य नियम, ठीक है, इस नाम से बोले या उपनियम, ठीक है, उपनियम बोलो दिए, ठीक है। वो कौन से दिए भाई, आपसे मैं कह रहा हूँ इधर ध्यान देना, सब जानते हो। मैंने कहा एक है बोलो अभ्यास का नियम, और बोलो कौन सा नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है। एक है तत्परता, ठीक है, बोलो मैंने कहा तत्परता, ठीक है, का नियम, ओके। और एक है मैंने कहा यहाँ पर बोलो प्रभाव का नियम, कभी ना कभी पढ़ा होगा। अच्छा, अगर भूल जाओ तो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता देता हूँ। मैंने कहा ATP, 3 मुख्य नियम है, उपनियम दिए, उसकी ट्रिक क्या है, ATP। ए का मतलब क्या होगा बोलो, ए का मतलब क्या होगा, अभ्यास, क्या होगा बोलो, अभ्यास। टी का मतलब क्या होगा, तत्परता, और पी का मतलब क्या होगा, प्रभाव। बोलो बात समझ में आए, ज्यादा तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थॉर्नडाइक ने कौन सा उपनियम नहीं दिया या कौन सा दिया, तब तो यहाँ से पता चल ही जाएगा। अब अगर इन तीनों में क्या बात बताई, बता देता हूँ। पहला है अभ्यास का नियम, ठीक है। अच्छा, यहाँ किसकी बात बता दूं, तत्परता का नियम, ठीक है। और यहाँ पर किसकी बात कर लेंगे बोलो, अब आपसे मैं कहूँ प्रभाव का नियम। अब अच्छे से समझना, मेरे कहने का मतलब है कि जो अभ्यास का नियम है उसके अंदर थॉर्नडाइक ने यूज एंड डिसयूज, उपयोग और अनुपयोग की बात की। यानी जिस चीज को हम ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा अभ्यास करते हैं, वो तो हो जाती है हमारी पक्की, और जिस पे हम ध्यान नहीं देते, जिसका अनुपयोग नहीं करते, जिसका अभ्यास नहीं करते, वो हो जाती है हमारी कच्ची। बोलो बात समझ में। तो एग्जाम में यही पूछ कहा जाता है कि उपयोग और अनुपयोग की बात किस उपनियम में की है, तो क्या होगा बोलो, अभ्यास के नियम में। क्लियर, मैं वही चीज आपको लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं जो एग्जाम में आती है। अभ्यास के नियम में क्या चीज पूछी जाती है कि वो कौन सा उपनियम है जिसमें यूज और डिसयूज, मतलब उपयोग और अनुपयोग की बात की गई है। तो किस में की गई बोलो, अभ्यास में। मैंने कहा ये उपयोग, बोलो आपसे इंग्लिश में क्या बोलूंगा, यूज, तथा अनुपयोग, ठीक है, बोलो मैंने कहा डिसयूज, ठीक है, बोलो क्या लिखा मैंने, डिसयूज, ओके, पर आधारित है। पहले बताओ इतना लिखा, मेरी बात समझ में है कि नहीं आई बोलो। और जिसका ज़्यादा उपयोग करेंगे, ज़्यादा अभ्यास करेंगे, वो तो क्या हो जाएगी, पक्की, और जिसका बोलो अनुपयोग करेंगे, जिसका यूज नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगी, कच्ची। तो यूज और डिसयूज की बात किस में की है, अभ्यास में, ठीक है। करत करत अभ्यास, बोलो नाम सुना ना कहावत, बोलो अभ्यास करने से तो क्या चीजें नहीं हो जाती। क्लियर। अच्छा, तत्परता का नियम ध्यान से समझना, ये है परिपक्वता, बोलो परिपक्वता, मैच्योरिटी पर आधारित है, ठीक है, आधारित है। क्या कहना चाहता थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक कहता है कि अगर हम परिपक्व नहीं है किसी काम को करने के लिए तो वो काम नहीं होगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या कहना चाह रहे, तत्पर नहीं होंगे तो नहीं होगा। मतलब यहाँ पर थॉर्नडाइक 2 एग्जाम्पल देता है कि एक छोटा बच्चा है, उसको फुटबॉल के मैदान में ले जाके खड़ा किया जा सकता है, वो फुटबॉल खेलेगा कि नहीं खेलेगा वो उसकी तत्परता पर निर्भर करता है, वो उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। क्लियर। घोड़े को पानी के तालाब के किनारे ले जाके खड़ा किया जा सकता है, वो पानी
पानी पिएगा कि नहीं पिएगा वो उसकी तत्परता पर निर्भर करता है। बोलो बात समझ में है? तो मेरे कहने का मतलब परिपक्वता से संबंध किसका है? तत्परता का। तो मैंने कहा एग्जाम्पल, बोलो छोटे छोटे बालक, ठीक है, बालक को मैंने कहा फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल के मैदान में बोलो खड़ा किया जा सकता है, किया जा सकता है। पर आपसे मैं कह रहा हूं खेलना, बोलो खेलना या नहीं खेलना, नहीं खेलना, ठीक है, उसकी उसकी बोलो, मैं बोलूं तत्परता, मन में बोलूं परिपक्वता, ठीक है, पर निर्भर करता है उसकी, बोलो मैंने कहा तत्परता, ठीक है, पर निर्भर करता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा, बोलो और एग्जाम्पल जो अक्सर एग्जाम में आता है जिसका आंसर तत्परता होगा, अरे घोड़े को तालाब के किनारे ले जाके खड़ा किया जा सकता है। क्लियर? पानी पिएगा कि नहीं पिएगा वो उसकी तत्परता पर निर्भर करता है। बोलो बात समझ में? अच्छा कोई कहे नहीं मैं तो यहाँ पकड़ के उसको पानी पिला दूंगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कर भी दोगे तो पानी जरूरी नहीं है पिएगा। और समझे बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो बोलो घोड़े को तालाब, ठीक है, तालाब के किनारे किनारे ले जाया, बोलो ले जाया जा सकता है। इतने में तो आप समझ जाओगे कि बोलो किसकी बात हो रही है, ठीक है। ले जाया आपसे मैं कह रहा हूं सकता है, ठीक है, ओके, यहां तक बोलो मैंने कहा ले जाया जा, बोलो यहाँ पर ले जाया मैंने कहा बोलो ले जाया जा सकता है, ठीक है। पानी बोलो आपसे मैं कहूँ पीना, उसकी उसकी तत्परता पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो ये भी कहानी समझ में आई? बोलो आपको। आ जाते हैं प्रभाव का नियम। क्या कहता है थॉर्नडाइक? ये है संतोष, ठीक है, संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन, संतोष मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन, ठीक है। बोलो संतोष मतलब क्या बता रहा हूँ? बोलो मैंने कहा सेटिस्फैक्शन, ठीक है, बोलो पर निर्भर करता है। आपसे मैंने कहा सपोज दैट आपने कोई चीज़ सीखी और आपको अगर संतोष हुआ कि यार मुझे अच्छा लगा, तो बताओ उस सीखी हुई चीज़ का प्रभाव आप पे रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो अरे रहेगा ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यही एग्जाम में आता है थॉर्नडाइक के कौन से उपनियम संतोष पर आधारित है? तो आंसर क्या होगा? बोलो प्रभाव। उपयोग और अनुपयोग पर आधारित है तो क्या होगा? अभ्यास। परिपक्वता पर आधारित है तो तत्परता। बोलो बात समझ में आए? बोलो ये संतोष पर निर्भर करता है, सेटिस्फैक्शन पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज़ सीखी उसका हमें सेटिस्फैक्शन होगा, संतोष होगा, तो ही हमारे पे उसका प्रभाव पड़ेगा। बोलो बात समझ में आए? आई थिंक ये तीनों समझ में आए। बोलो। और नाम याद करने की मैंने ट्रिक आपको बता दी है तो आप ये नोट करो। थॉर्नडाइक ने अपने इस नियम में 3 मुख्य नियम या उपनियम दिए हैं जिनके नाम, उनकी ट्रिक, उनसे रिलेटेड बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है।
सारी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। ट्रिक बता दी, ATP, ए यानी टी यानी पी यानी प्रभाव, याद रहेगा बोलो। ये तो तीन मुख्य नियम या उपनियम दिए क्या। अब थॉर्नडाइक ने अपने इसी सिद्धांत में 5 क्या दिए, गौण नियम दिए। कितने दिए, गौण नियम। गौण नियम मतलब छोटे नियम। क्लियर? देखो क्या है उनके नाम, ये याद कर लिया बोलो, ये हो गया नोट बोलो। ठीक है, अब आगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या बता रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में बोलो 5 गौण नियम। ठीक है, गौण नियम। गौण नियम मतलब सेकेंडरी लॉ, आपसे मैं कह रहा हूं दिए। ठीक है, 5 गौण नियम दिए। अरे 5 गौण नियम कौन सा, इधर ध्यान दो। मैंने कहा नाम याद रखना है, ट्रिक सुनो। मेरे कहने का मतलब, हम रहते हैं इंडिया के राजस्थान में। हमारे राजस्थान में क्या होता है, जब भी किसी की थोड़ी कमर दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द होता है तो क्या लगाते हैं बताना जरा, बाम लगाते हैं। और क्या लगाते हैं, बाम लगाते हैं। और कहते हैं कि बोलो छोटा दर्द यानी घोण में हमारा बाम सॉल्यूशन सही है। अच्छा, बाम जो आता है वो पत्थर जैसा आता है कि अंदर सॉल्यूशन आता है, अरे सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, आपको ध्यान से समझना। ट्रिक लिखी मैंने लिखा बाम सॉल्यूशन, बोलो सही है। ठीक है, बोलो सॉल्यूशन सही है। ये किस रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, छोटे बदन दर्द, सर दर्द, गौण के लिए कर रहा हूं। 5 नियम बता रहा हूं, गौण नियम। पहला नंबर 1, बी से नंबर 1, बहु अन्योन्य क्रिया का नियम। बहु अन्योन्य बोलो क्रिया। ठीक है, क्या लिखा, बहु अन्योन्य बोलो, मैंने कहा क्रिया का नियम। ठीक है, अच्छा ए से निकाल रहा हूं नंबर 2। नंबर 2 क्या बोलो, आंशिक। मैंने कहा आंशिक बोलो अनुक्रिया। ठीक है, अनुक्रिया का नियम। अच्छा, उसके बाद एम से लगा रहा हूं मानसिक स्थिति का नियम। और बोलो किसका, मानसिक स्थिति या मन स्थिति। क्लियर, बोलो या मन स्थिति। ठीक है, बोलो का नियम। क्लियर, उसके बाद एस का मतलब क्या बता रहा हूं यहां पर समझना। मैंने कहा समानता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलिटी, समानता का नियम। और उसके बाद अगेन एस से क्या निकाल रहा हूं, ध्यान से समझना, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, ज़्यादातर तो कंपटीशन में यही क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम नहीं है। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं तो बताओ, आपको नाम याद होने चाहिए। क्या ट्रिक बताई, बाम सॉल्यूशन सही है। अब इन नियमों को समझो एक एक लाइन। बोलो बहु अन्योन्य क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक कहता है जब जटिल समस्या हमारे सामने आती है तो वो एक क्रिया से एक तरीके से सोल्व नहीं होती, उसमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। जब जटिल क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो एक फॉर्मूले से सोल्व हो जाता है, 2-3 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, 2-3 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। और समझे बोलो, तो बहु अन्योन्य क्रिया का नियम ये कब लागू होगा, बोलो जटिल समस्या। ठीक है, समस्या के लिए। बोलो इतना सा लिखा, समझ में आया बोलो आपको। अच्छा, आंशिक अनुक्रिया का नियम। बोलो थॉर्नडाइक कहता है कभी कभी समस्या इतनी सरल होती है एक क्रिया से ही पूरी हो जाती है। बोलो कभी कभी क्वेश्चन इतने सिंपल होते एक फॉर्मूले से सोल्व हो जाते हैं। तो मैंने कहा सरल बोलो समस्या
के लिए। और समझे कि नहीं समझे बोलो। अच्छा, फिर कहता है मानसिक स्थिति या मन स्थिति। थॉर्नडाइक कहता है कि अगर आपको लर्निंग करना सीखना है तो आपकी मन स्थिति सही होनी चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आप टीचर पढ़ा रहा है, आप टीचर की नज़रों में नज़रें डाल के पढ़ रहे हो, लेकिन मन आपका फतेह सागर पे है, तो बोलो आप नहीं लर्न कर पाओगे। मन स्थिति का नियम क्या कहता, समझ में आया बोलो। बोलो सीखते समय, सीखते समय बोलो आपसे मैं कहूँ आपका आपका मन आपसे मैं कहूँ सही जगह होना चाहिए। और सही जगह होना चाहिए मतलब कौन सी जगह होना चाहिए, जहाँ पर अधिगम कर रहे हो। क्लियर। अच्छा, समानता का नियम ये क्या कहता है कि हम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं या हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है, जब हमारे सामने वो चीज़ आती है तो हम सेकंडों में क्या करते हैं, सिमिलेटी करते हैं। आज मैं आपको ऐश्वर्या राय की फोटो बताऊं, आप कहोगे ये कौन है, आप कहोगे तुरंत ऐश्वर्या राय है, क्योंकि आपके मन के अंदर क्या है, ऐश्वर्या राय की फोटो छिपी हुई है और आप उससे क्या करते हो, समानता करते हो। समानता का नियम क्या कहता है, समझ में आया। अच्छा, हम पढ़ते किस लिए हैं, इस समानता के नियम के लिए पढ़ते हैं कि हम बोलो पूरा अच्छा पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में हमारे सामने चीज़ आएगी, सेकंडों में क्या करेंगे, हम हमारी इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, समानता करेंगे और टिक कर देंगे। समझ में आया बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है बोलो, बोलो जिस आपसे मैं कह रहा हूँ वस्तु, ठीक है, को जानते हैं, बोलो जानते हैं, वैसी ही सामने सामने आने पर समानता द्वारा ही उसे उसे पहचाना जाता है। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में आई बोलो। ओके। और है साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्या कहना चाहता है थॉर्नडाइक कहता है कि एक माँ है, वो अपने बच्चे से रोज बातें करती है। क्लियर। रोज वो घर पे आता है, रोज उससे बातें करती है। एक दिन बच्चा जो है कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चला गया, तो उसी समय वो उस बच्चे के सामने फोटो लगी है, उससे ही बातें करती है। ये क्या बोलो, साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्लियर। खाली बात तो वो पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही है, केवल उसने क्या कर दिया बोलो, उसकी जगह उसकी फोटो से बात कर रही है। इसको क्या बोलते हैं, साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्लियर। मैंने कहा माँ द्वारा, ठीक है, अपने अपने बेटे बोलो के बोलो घर में नहीं रहने पर उसकी बोलो फोटो बोलो से बातें करना। बोलो एक तरह से क्या हो गया ये बोलो, साहचर्य परिवर्तन का नियम हुआ। क्लियर। पहले बताओ पांचों के पांचों गौण नियम के नाम क्या चीज है, समझ में आए बोलो, फटाफट नोट करो।
साहचर्य परिवर्तन का नियम। 8 पॉइंट भी समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। 7 और 8 दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे, उपनियम और गौण नियम। ठीक है। ठीक है। नंबर 9 क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। ठीक है। और 10 पॉइंट क्या होगा हमारा? हमेशा की तरह बोलो इस सिद्धांत के सारे नाम। क्लियर? किया नोट? बोलो। ठीक है। ठीक है, हो गया? बोलो। नंबर 9 पॉइंट क्या बता रहा हूं? बोलो। इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। ठीक है। नंबर 1, मंद बुद्धि बालकों, ठीक है, के लिए सहायक। दूसरा क्या बोला? ये सिद्धांत हमें परिश्रम तथा धैर्य का गुण सिखाता है। तीसरा, विज्ञान तथा गणित के बालकों के लिए अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक उपयोगी। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रयास और त्रुटि का सामना करना पड़ता है। बात समझ लो ना? ठीक है, बात समझ में आई? बोलो। आपको पूछा जाए वो कौन सा व्यवहारवादी सिद्धांत है जो विज्ञान और गणित बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है? तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। आपको पूछा जाए वो कौन सा व्यवहारवादी सिद्धांत है जो हमें परिश्रम और धैर्य रखने का गुण विकसित करता है? तो आंसर क्या होगा? बोलो। आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। बोलो, बात समझ ना? ओके। और लास्ट बात, इस सिद्धांत के सारे नाम कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है। ओके। के नोट? बोलो। अब सारे सिद्धांत के नाम बताऊं उससे पहले सुनो। मैंने कहा जब मैंने थॉर्नडाइक के बारे में पता किया, क्लियर, तो थॉर्नडाइक मुझे पता चला बहुत अच्छा इंसान था। जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं वो सबके साथ अधिक संबंध बनाते हैं कि सबसे मन मुटाव करके रखते हैं? सबके साथ अधिक संबंध बनाते हैं और अपने हर प्रयास में सफल होते हैं। देखो इसी थीम पर देखो 10 पॉइंट लिखा मैंने आपको। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं इस सिद्धांत, बोलो इस सिद्धांत के, बोलो विभिन्न विभिन्न नाम। ठीक है,
बोलो नाम कैसे याद रखोगे, क्या ट्रिक बता रहा हूँ समझो। बोलो वैसे तो थॉर्नडाइक कौन है, ईएल थॉर्नडाइक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो अपनी हर ट्रिक जिसने दिया उसके नाम से स्टार्ट होती है। एस आर थॉर्नडाइक, क्लियर, एस आर थॉर्नडाइक। वैसे थॉर्नडाइक कौन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, एस आर तो थोरी का नाम भी है इसलिए एस आर थॉर्नडाइक, ठीक है। बोलो मैंने कहा एस आर थॉर्नडाइक, बोलो मैंने कहा अधिक, ठीक है। बोलो ऐसा थॉर्नडाइक, बोलो सबके साथ, क्या लिख रहा हूं, बोलो सबके साथ, अधिक, अधिक संबंध, संबंध, ठीक है, बनाकर, बनाकर, अपने, अपने प्रयासों, ठीक है, में सफल हुआ, क्लियर। देखो इस ट्रिक के अंदर सारे नाम आ जाएंगे, कैसे आएंगे, नंबर वन, पहले ध्यान देना, नंबर वन क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा नंबर वन एस आर थोड़ी, थोड़ा ध्यान देना। नंबर टू क्या आ जाएगा, थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक बोलो का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद सबके साथ अधिक, मैंने कहा अधिगमवाद का सिद्धांत, अधिगमवाद का सिद्धांत, ठीक है। अरे अधिक, अधिक संबंध बनाकर, बोलो अधिक से अगला क्या है, आवर्ती का सिद्धांत, ठीक है, आवर्ती का सिद्धांत। उसके बाद मैंने कहा संबंध, संबंध में एक क्या हो जाएगा, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत। संबंध में क्या आ रहा है, बंध, मतलब क्या बता रहा हूं, बोलो अधिगम का बंध सिद्धांत, अधिगम का बोलो बंध सिद्धांत। अभी बताया ना मोड थ्योरी ऑफ लर्निंग, यहाँ पर आवर्ती सिद्धांत क्यों आया, बोलो अरे बोलो बार बार प्रयास का मतलब आवर्ती तो हुई ना, बोलो बात समझ में। और आवर्ती का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बार बार, क्लियर, ओके ध्यान रखना, लो फ्रीक्वेंसी, अधिगम का बद्ध सिद्धांत, क्लियर। फिर मैंने कहा बना का प्रयास, क्या लिखूंगा, बोलो प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत, अजय त्रुटि सिद्धांत। उसके बाद मैंने कहा बताओ सबसे पहले क्या लिखा, एस आर, इसका हिंदी कर दूं, बोलो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, क्लियर, उद्दीपन, बोलो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। सबसे लास्ट वाला किसकी फुल फॉर्म लिखी है मैंने, बोलो और बोलो एस आर की फुल फॉर्म लिखी है, क्लियर। तो ये मैक्सिमम 8 नाम इसी सिद्धांत के हैं। आई होप आपको ये सिद्धांत भी समझ में आया होगा, क्लियर, नोट कर लो।